चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर ऑफ सेल। ठीक है, इसमें डायमेंशन ऑफ डिफरेंट सेल से एक टॉपिक से स्टार्ट करा है कि हमारा जो डिफरेंट सेल होता है उसके पास डिफरेंट शेप होगी और डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा। इस पूरी लाइन को जब एक्सप्लेन करते हैं इस पूरे एग्जांपल के थ्रू ले लिया ब्लड सेल्स। तुम्हारे पास ब्लड सेल्स लिया हमने, एक रेड आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का साइज तुम्हारा एक तो राउंड होता है, शेप है ना, शेप राउंड होता है, कॉनकेव होता है और डिस्क लाइक होता है। वहीं तुम अगर डब्ल्यूबीसी की बात करो तो वो अमीबॉइड शेप का होता है, इररेगुलर होता है। ठीक है, और प्लेटलेट की बात करो तो वो प्लेट लाइक होता है। ये तो तीनों सेल हैं, इनके शेप डिफरेंट हो गए। इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं साइज के बारे में बात करेंगे तो साइज डिफरेंट है या नहीं। तुम्हारा जो आरबीसी है उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और वहीं तुम्हारा जो डब्ल्यूबीसी है उसका साइज होता है, तुम्हें दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, तुम्हें याद भी नहीं करना है, ठीक है। बस एक बार बता दिया गया है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को कि तुम्हारा जो एवरेज साइज है डब्ल्यूबीसी का वो होता है 10 टू 20 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। और वही प्लेटलेट की बात करें तो 2 टू 4 माइक्रोमीटर होता है प्लेटलेट का। इससे क्या पता चला कि साइज भी वेरी करता है सेल टू सेल, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन कैसे वेरी करता है। जो तुम्हारा आरबीसी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी डिफेंस में हेल्प करता है, और प्लेटलेट तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसीलिए ये हमने पूरी स्टेटमेंट जस्टिफाई कर दी, नहीं करती, कर दी बिल्कुल। बस एक साइज का ऑर्डर है जो तुम याद रखो तो अच्छा है। डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ये देखो। फिर ये 7 माइक्रोमीटर और प्लेटलेट तुम्हारा 2 टू 4 माइक्रोमीटर्स होता है इसका साइज। तो इसलिए इस तरह हमने उसे बस अरेंज कर दिया है। आप कह रहे हैं कि जो शेप होती है डिफरेंट सेल की वेरी करती है बेसिस ऑन देयर फंक्शंस। हाँ जी बिल्कुल। क्यों? एक तुम न्यूरॉन देखो कितना लंबा साइज है, पतला हो कैसा भी हो, उसे क्योंकि सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने हैं तो उसे लंबा होना जरूरी है, दूर दूर तक भेजेगा वो सिग्नल्स को, क्योंकि ब्रांच होना जरूरी है, हर जगह भेजेगा वो। ये अगर तुम्हें फूड स्टोर करना है तो कोई गोलू मोलू सा, मतलब एक हैवी सी चीज तुम, हैवी नहीं, बड़ी सी चीज मोटी सी उसमें फूड स्टोर कर लो। मतलब डिपेंड करता है क्या चीज कैसे कैसे फंक्शन करना है, आगे तुम समझते जाओगे कहाँ फूड स्टोर होता है वगैरह वगैरह, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें बात करी गई है साइज वर्सेस, सॉरी, लेंथ वर्सेस साइज की। अब यही एक चीज ली है, इसको मैंने कहा, इसको मैंने पूरा लंबा बड़ा कर दिया है, तो इसका जो लेंथ एल है देखो, ठीक है, और वही इसको मैंने काट काट के इस तरह से रख दिया, इसको मैंने साइज कंसीडर करा है। तो ये इसमें देखो जो तुम्हारा इसमें लेंथ है, इसको हम लेंथ कह रहे हैं, उसको साइज कह रहे हैं, तो कौन दिख रहा है कि बड़ा है? लेंथ दिखने में बड़ा लग रहा है ना, तो इसी बेसिस पे कह दिया कि हमने लेंथ बड़ी है साइड से। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, इसे छोड़ो, तुम इतना याद रखो, अगर कहता है माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा है, उसकी लेंथ कहता है तो वो 0 पॉइंट माइक्रोमीटर होगी, ठीक है। वही पीपीएलओ, सुनो, पीपीएलओ टाइप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, उसका जो साइज होता है 0.1 होता है। फिर भी हम कहते हैं जो माइक्रोप्लाज्मा है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जी, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, बस ये टाइप ही तो है। ये किसके पर्सपेक्टिव में कह रहा है? ये लेंथ के अकॉर्डिंग कह रहा है, ये जो पीपीएलओ की बात करी गई है वो साइज के अकॉर्डिंग कह रही है। ये दोनों है सेम, बट कह दिया कि हाँ भाई ये स्मॉलेस्ट है, तो ये मत कहना कि ये तो और छोटा है, ना जी ना। ये तुम्हारे लेंथ के रेस्पेक्ट में दे रखा है और ये तुम्हारे साइज के रेस्पेक्ट में दे रखा है, दोनों का साइज सिमिलर ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। याद रखने हैं ये, तो मैच द फॉलोइंग बनेंगे इससे, ठीक है। लेंथ ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, जिसकी लेंथ कह रहा है, अब ये लेंथ, ठीक है, जिसका 3 टू 5 माइक्रोमीटर लेंथ है, और जो मैं साइज कह रहा है टिपिकल बैक्टीरिया की वो 1 टू 2 माइक्रोमीटर है। तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। बात तो बैक्टीरिया की ही कर रहा है, अगर तुम लेंथ बोलोगे तो 3 टू 5 कर दोगे, अगर वो साइज कहता है तो 1 टू 2 कर दोगे, ठीक है। हाँ जी, समझ गए। अब वायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस का साइज बहुत 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 ही छोटा होता है, 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। कह रहे हैं 15 गुना स्मॉलर होता है माइकोप्लाज्मा से। खुद तो सोचो माइकोप्लाज्मा कितना छोटा है, स्मॉलेस्ट लिविंग कहा गया है। इसको क्यों नहीं कहते स्मॉलेस्ट? क्योंकि ये तो जिंदा है ही नहीं ना, इंडिपेंडेंटली जिंदा है ये नहीं, होस्ट की जरूरत होती है इसे, इसलिए ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नहीं है, क्योंकि ये एक सेल ही नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो शेप और साइज के बारे में इधर कहा दिया, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के बारे में तो पढ़ लेते हैं धीरे धीरे कि तुम्हारा लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा अभी हम ऊपर करके आए हैं 0.3 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गन। पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर, पढ़ना है और कुछ नहीं करना। लेंथ तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, लिख के देख लेना एक बार। लेंथ ऑफ माइक्रो, सॉरी, लेंथ ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, लेंथ कह रही हूँ मैं 3 टू 5 माइक्रोमीटर। अगर साइज के बारे में बात कर ले टिपिकल बैक्टीरिया की तो 1 टू 2 माइक्रोमीटर हो जाएगा। भाई मैं कह रही हूँ हमेशा तुम्हें याद करना है ना तो लिख के दिखा करो, चीजें लिखते हो ना हाथ से तब तुम्हें और अच्छा याद होता है। याद ही करना है तो तुम लिख के करो अच्छी तरह से, दिमाग भी को अच्छी तरह से याद होता है। छोड़ो अब आगे। साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो सॉरी, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी साइज तो हमें पता है पर हमारे में गिवन ही नहीं है, पर इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है जी। छोड़ो इसे। इररेगुलर होता है, अमोइड शेप होती है उसकी, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ा, तुम आई थिंक 8th में भी पढ़ा था, मेरे को याद है मैंने ये भी पढ़ा था 8th में कि ये तुम्हारा जो ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अलग बात है भाई, लार्जेस्ट अलग बात है, लार्जेस्ट हमारा ऑस्ट्रिच का है, ठीक है। मैंने ऑस्ट्रिच ही बोला था ना अभी, मैं भूल गई, मुझे लगा मैंने कुछ और बोल दिया, छोड़ो। लॉन्गेस्ट सेल तुम्हारा नर्व सेल होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है जी। हमने ये बैक्टीरिया कर लिया। अब ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स और मीजोफिल सेल के बारे में। ट्रैकेट तुम्हारा एलोंगेटेड सेल है, देखो जी ऐसे, फिर डेड होता है ये और वाटर ट्रांसपोर्ट के काम आता है। मीजोफिल सेल के बारे में बात करें, तुम्हारा राउंड होगा, ओवल शेप का भी हो सकता है, इसके अंदर तुम्हें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल सेल के अंदर। साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स 10 टू 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, इधर हमने पढ़ा था, ये देख रहे हो डब्ल्यूबीसी, सेम उसी की तरह। खैर मैं तुम्हें बता रही हूँ। डायमीटर ऑफ आरबीसी
तुम्हारा डायमीटर ऑफ हार्वेस्टर 7 माइक्रोमीटर होता है। इसकी शेप राउंड होती है, बाई कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं होगा। उसकी तुम्हें चाहिए अगर रेडियस तो आधा कर दो, डिवाइड कर दो भाई। अब कौन बना रहा है एपिथेलियम सेल भाई जी, हमने तो कितना अच्छे से पढ़ते हैं उसमें और पढ़ भी रहे हैं। ये लंबे-लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, थिन होते हैं और तुम्हारा जो उनका न्यूक्लियस होता है वो बेसल होता है। हुँ। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराने, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इनके अंदर जो ये ना वो नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो एब्सेंट ही होती है। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है? और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। और जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटा होता है इन द साइज यूकैरियोटिक, तुमने पढ़ा है ये साइज, ठीक है? ऊपर पढ़ के आए हो प्रोकैरियोट, ये चीज पता है? ये चीज पूछेगा तुमसे बिल्कुल, और ये चीज पूछेगा। अब देखो क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल्स। कितनी जल्दी डिवाइड, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा इकोलाई एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो वो क्या करता है, बहुत जल्दी डिवाइड कर देता है, 20 मिनट के अंदर ही इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। जबकि जो हमारा हम यूकैरियोटिक एक ह्यूमन चीक सेल ले ले तो वो डिवाइड करता है भाई एक दिन में, पूरा 24 घंटे लेता है वो, और तुम्हारा ये ई कोलाई है वो 20 मिनट में ही डिवाइड कर जाता है। समझ रहे हो कितना फास्ट डिवाइड कर रहा है ये, फास्ट डिवाइड। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने यूकैरियोट के कि तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो एग्जांपल है यूकैरियोटिक का साइनोबैक्टीरिया, ब्रूगिन एल्गी कहते हैं, कह सकते हैं हम, कहते हैं, कह सकते नहीं है, कहते हैं, ठीक है? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब इसमें आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। हाँ जी, बहुत ज्यादा इनकी शेप और साइज काफी ज्यादा वेरी करती है। कैसे? जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एक तो तुम्हारा कोकस या उसे हम राउंड कह सकते हैं, बेसिलस जो तुम्हारा रॉड लाइक शेप होता है, विब्रियो कॉमा लाइक शेप होता है, और स्पाइरलस जो स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है? अब इसके एग्जांपल, कोकस का एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? बैसिलस का एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, ये एक एग्जांपल है, तुम्हारी एनसीईआरटी में बुक खोल के देखना, उसमें बना हुआ है, और ये तुम्हारा एंडोस्पर्म है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हुए इसका विब्रियो का एग्जांपल विब्रियो कॉलरी, स्पाइरल का एग्जांपल स्पाइरिला माइनस। अब ये पूरा तुम कल डिस्कस करोगे, हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में पूरा बता देते हैं। सबसे ऊपर जो लेयर होती है बैक्टीरिया में या तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो सबसे ऊपर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, उसके नीचे आती है तुम्हारी सेल वॉल, है ना? सेल वॉल के बारे में तुम कल अच्छे से पढ़ोगे पूरा। और फिर ये जो उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल तुम्हारी रिजिड होती है, प्रेजेंट और एब्सेंट होती है तुम्हारे माइकोप्लाज्मा में, एब्सेंट होती है, याद कर लेना अगर नहीं पता तो। और तुम्हारा देखो अब सेल मेम्ब्रेन को देखो जी, ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे इसने एक आउटफोल्डिंग कर दी, फिर एक इनफोल्डिंग कर दी, फिर से इनफोल्डिंग कर दी, फिर से इनफोल्डिंग, या ये जो इनफोल्डिंग है ना, वो तुम्हारा मेसोसोम बना रहा है, कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में, कुछ वेसिकल फॉर्म में, कुछ लैमिनार फॉर्म में। आगे पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, कई सारे फंक्शन होते हैं इसके। ये तुम्हारा क्रोमेटोफोर पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, तो कल पढ़ोगे ये भी। सोचो मत कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये इससे निकला हुआ बाहर फ्लैजिला है, ये भी कल पढ़ोगे। इस पे फैम्ब्री है, ये भी तुम कल पढ़ोगे, सब कल पढ़ोगे, सब कल पढ़ोगे। ये पूरी इंक्लूजन बॉडी कल पढ़ोगे। ये जो इससे लगे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए तुम्हारे 70s राइजोसोम, ये भी तुम कल पढ़ोगे, है ना जी? ये एक एक्स्ट्रा, पहले इसके बारे में बात करते हैं फिर इसके देखते हैं। ये तुम्हारा न्यूक्लियोइड बना हुआ है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड, जिसको हम जीनोफोर भी कह सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम या फिर जीनोमिक डीएनए, मेन डीएनए, यही होता है तुम्हारा इस बैक्टीरिया का, मतलब बेसिकली मैं कह रही हूँ। और ये जो पड़े हुए ना छोटे छोटे थोड़े थोड़े से, मतलब गोल गोल से, वो तुम्हारे प्लाज्मिड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है। बायोटेक अगर थोड़ी सी भी पढ़ी हो उसमें इतना यूज आता है इसका, याद हो तो। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसका फॉलोइंग कह रहे हैं टिपिकल बैक्टीरिया का साइज, क्या साइज के लिए पूछा है, तो 1.12 माइक्रोमीटर। वायरस का तो 0.0022 0.2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का तुम्हारा 0.1 और टिपिकल 10 to 20। आप इसको मिलाते रहना, ठीक है? तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो ये वाली आ गई, मैं कह रही थी ना प्रोकैरियोटिक सेल जनरली एंड मल्टीप्लाई डैश देन दी यूकैरियोटिक, ये जनरली स्मॉल होते हैं और कितनी जल्दी फास्ट डिवाइड करते हैं भाई यूकैरियोटिक से। बैक्टीरिया तुम्हारा क्या होता है इस, अच्छा बैक्टीरिया अगर जो स्फेरिकल शेप है बताओ उसकी शेप को क्या कहेंगे? कोकस अभी ऊपर पढ़ के आए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, भाई इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा। तुमने देखा भाई हाँ स्मॉलेस्ट होता है ये, तो हम इसे लगा दे, तो ना जी ना, ये गलती करी थी काफी बच्चों ने। करेक्ट देखा, टिक लगा दिया। पहले पढ़ लो ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, तो इन स्मॉलेस्ट तुम्हारा सेल के बैक्टीरिया होता है, नहीं माइक्रोप्लाज्मा होता है। लार्जेस्ट सेल तुम्हारा उसका ऑस्ट्रिच होता ही है। Which of the following is largest isolation? भैया अभी बताया था कि ऑस्ट्रिच का होता है। सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल टू चेक फ्रॉम, हम न्यूक्लियस से करते हैं, तुम्हारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, जबकि इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कह दिया जाता है इसमें। अब मेन एरिना टू ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एंड एनिमल कौन सा था? एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ाई थी हमने, साइटोप्लाज्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों में ये तो यूकैरियोटिक में होता है, ये भी यूकैरियोटिक में होता है, ये भी यूकैरियोटिक में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई सब में पाया जाएगा, कल बात करी थी ना स्टैंडर्ड तीन चीज होती है, एक तो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर साइटोप्लाज्म एंड तुम्हारे राइजोसोम्स, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज अ डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर, बात करके आए हैं हम आरबीसी। अब देखो तरुण ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड व्हाइट ब्लड सेल, उसने व्हाइट ब्लड सेल देखा है, तो हिज टीचर आस्क्ड टू ड्रॉ डायग्राम, बता दो उसने क्या ड्रॉ करा होगा। ये तुम्हें दिख रहा है रेड रेड, आरबीसी है ये तुम्हारा
एक तो कितनी रेगुलर शेप है यही बताई गई थी, व्हाइट दिख रहा है इसके अंदर न्यूक्लियस है, तुम्हें अगर तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो उससे भी तुमको कुछ याद आ रहा हो देख के, तो डब्ल्यूबीसी लगा दोगे तुम। अब ये तुम्हारा मीजो सेल हो गया, ये कॉलमनार सेल हो गया तुम्हारा। ये लास्ट क्वेश्चन है गेस, नहीं सेकंड लास्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तुम्हारा जो प्रोकैरियोटिक होता है वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अच्छे से एनवेलप्ड नहीं होता भाई, उसमें एब्सेंट ही होती है, याद है अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं। यूकैरियोटिक में होता है वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब बताओ बैक्टीरिया तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है, नहीं होगा। ये पीपीएल भी तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है तो नहीं होगा। वायरस, अगर कोई कहता है वायरस, तो जी बिल्कुल वो भी नहीं होगा क्योंकि वो सेल ही नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर ही हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब वही मैच द फॉलोइंग में मिलाते रहो भाई। 0.022 टू 0.2 माइक्रोमीटर, 0.1 10 टू 20 और ये 122। देखो भाई, होते गए मिलाते रहना, याद हो गया ना तुम्हें, कुछ नहीं लगेगा, आप मतलब अपने आप ही आते जाएंगे तुम्हें, ठीक है जी, खत्म, थैंक यू।